Question number 5 is, for each of the following numbers, find the smallest whole number by which it should be multiplied so as to get a perfect square number. Also find the square root of the square number so obtained. Now, यहाँ पे what is the question? Here the question is, here total 6 numbers are given and we have to find out the square root of that number. But this number are not a perfect square root number. So firstly we have to multiply this number with one number and thereafter we have to find out the square root of that obtained number. तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये नंबर है उसका हम विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन हम इसका आंसर फाइंड आउट कर लेंगे. सो नंबर इज 252. नाउ एज वी कैन सी दिस इज एन इवन नंबर, सो वी कैन डिवाइड इट विद द नंबर 2, सो वी गेट 126. नाउ वी कैन फर्दर डिवाइड this even number with number 2, so we get number 63. Now 63 is an odd number, so we can multiply it with the number 3. So after dividing number 3, 3 2s are 6 and 3 1s are 3, so we get answer 21. And now 21 is also multiple of number 3 because 7 3s are 21, so this number is divided by number 3 and we get number 7. Now 7 is a odd number and we can divide number 7 with only number 7. So this is the method by which we divide number 252 by prime factorization. Now what we do next? As we do it in the question number 5, we write down 2 times number 2, 2 into 2, 2 times number 3, into 3 and 1 time number 7. अभी हमको पता है, we already learned that अगर हमको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो वो केस में क्या होगा, यहाँ पे जो नंबर्स आएंगे वो सारे नंबर्स पैर में होंगे. बट एज वी कैन सी हियर number 2 is in pair, number 3 is in pair, but number 7 is a single number. 7 नंबर है वो एक ही बार आया है, 7 की पैर नहीं है, दैट मीन्स कि एक 7 है वो मिसिंग है. तो यहाँ पे हमको क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. तो अब हम क्या करेंगे, ये जो मिसिंग 7 नंबर है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ये 7 मिसिंग 7 नंबर को 252 से. तो हम ये जो रिजल्टिंग आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर रूट वाला नंबर. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख लेंगे द प्राइम फैक्टर 7 इज अनपैर्ड. Therefore, क्या करेंगे हम, दोनों साइड पे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे टू गेट अ बैलेंस इक्वेशन. सो यहाँ पे 252 इंटू 7 यहाँ पे इज इक्वल टू यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7. दैट मीन्स कि ये जो 252 का प्राइम फैक्टराइजेशन है वो लिख लेंगे और आफ्टर ब्रैकेट जो हम एक 7 ऐड कर रहे हैं टू मेक अ पैर ऑफ नंबर 7 वो लिख लेंगे. नाउ 252 इंटू 7, तो उसका आंसर हमें मिलेगा 1764. 252 into 7 we get the answer 1764. एंड हियर इज इक्वल टू के बाद क्या हो जाएगा, सारा कंटिन्यूएशन में हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7. ये सिर्फ मैंने यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर दिया. नाउ लेट्स मेक अ पैर, 1 pair of number 2, 1 pair of number 3 and now 1 pair of number 7. So we can write it down as a 2 square, this pair as a 3 square and this pair as a 7 square. Therefore
this number is as it is 1764 is equal to 2 square into 3 square into 7 square. बिकॉज हमको पता है कि हम पैर को कैसे लिख सकते हैं, उसका स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हमने वो चीज़ कर ली. नाउ देयरफॉर अगर मुझे इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है 1764, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो स्क्वायर्स है वो सारे निकल जाएंगे. सो 1764 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो हो जाएगा 2 into 3 into 7. So therefore square root of 1764 is equal to कितना हो जाएगा, 3 2s are 6 and 6 into 7 is equal to 42. So here the square root of 1764 is equal to 42. बट हमको क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करने को पूछा है कि हमको क्वेश्चन में ये फाइंड करना है कि ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है कि जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे. तो कौन से नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया, 7 से. तो यहाँ पे हम फर्दर लिख लेंगे 10 252 should be multiplied by smallest whole number. Which number? Number 7, to get a perfect square. और कौन सा परफेक्ट स्क्वायर मिला हमको, 1764. तो यहाँ पे हमको स्क्वायर रूट भी मिल गया 1764 का, दैट इज 42. एंड व्हाट इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर विच वी डिवाइड विद नंबर 252, दैट इज नंबर 7. तो ये भी हमने लिख लिया. नाउ लेट्स टेक फोर्थ नंबर, दैट इज 2028. So first of all we divide 2028 by prime factorization method. So as this is a even number, so we can divide it with number 2. So here when we divide with number 2, so we get 1014. Now again this number is an even number, so we can further divide it with number 2. 5 2s are 10 and 1 as it is 0 and 7 2s are 14. So here I get 507. Now this is an odd number, so we can divide it with number 3. So when we divide it number 3, so I get 169. Now again this is an odd number, so we cannot divide it with number 3, we can't divide it with 7, we can't divide it with 5 and 9. So we can divide this number with number 13, because this number is a square of number 13. So 13 into 13 is equal to 169. And now in last number 13, so by which number we can divide number 13? Only number 13. So 13 into 1 is equal to 13. So here we can write down 2028 is equal to 1 and 2, 2 times 2, so 2 into 2, single time 3, and 1 and 2, 2 times 13, so into 13 into 13. Now let's make pairing of these numbers. So one pair of number 2, number 3 is a single number, and one pair of number 13. So as we can see in the previous number कि जो भी नंबर सिंगल नंबर है वो नंबर से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारी मेन जो डिजिट है उसको, और अल्टीमेटली वही नंबर को हम यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे. सो दैट मीन्स कि जो मिसिंग नंबर है वो नंबर से हम दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे. सो सबसे पहले 2028 इंटू 3 एंड इक्वल्स टू इन ब्रैकेट जो हमारा ऑलरेडी फैक्टराइजेशन के बाद मिला है वो लिख लेंगे इंटू 13 और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर 3 से. ओके, सो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, व्हेन वी मल्टीप्लाई 2028 विथ 3 तो वी गेट 6084. और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 into 3. नाउ ये 3 को भी यहाँ पे डाल देते हैं टू मेक अ पेयर 3 and last में 13 into 30. Now let's check one pair of number 2, one pair of number 3 and one pair of number
13। तो इसको हम स्क्वायर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो देयरफॉर 6084 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर एंड 13 स्क्वायर। नाउ अगर हमको ये स्क्वायर रूट निकालना है ये नंबर का, तो क्या करेंगे, यहाँ से स्क्वायर को कट कर देंगे। सो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 6084 इज इक्वल टू 2 into 3 into 13. So therefore square root of 6084 is equal to क्या हो जाएगा 78। 3 2 ज़ा 6 and 13 into 6 is equal to 78। नाउ अभी हमको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कौन सा स्मॉलेस्ट होल नंबर है जिसके साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने कौन सी नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया है, नंबर 3 के साथ। तो यहाँ पे हम लास्ट में सेंटेंस भी लिख लेंगे 10 क्या हो जाएगा, कौन सा नंबर था हमारा 2028 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय स्मॉलेस्ट होल नंबर, which number, number 3, to get a perfect square। सो यहाँ पे ये वाला नंबर भी कंप्लीट हो गया। नाउ एक और नंबर ले लेते हैं हम। लेट्स टेक नंबर 5। तो नंबर 5 में कौन सा नंबर है, 1458। 1458। सो वी हैव टू फाइंड आउट, फर्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे 1458 का। तो अगेन दिस इज एन इवन नंबर, तो वी कैन मल्टीप्लाई, वी कैन डिवाइड इट विद नंबर 2। सो यहाँ पे हो जाएगा 7 2 9। अभी लास्ट में क्या है, 9 है, ऑड नंबर है, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको मिलेगा 243। अगेन इसको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा 81। वी कैन फर्दर डिवाइड इट विद नंबर 3 बिकॉज दिस इज एन ऑड नंबर। सो यहाँ पे हमको मिल जाएगा 27। नाउ अगेन 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा 9। अगेन 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 ज़ा 9 एंड लास्ट में 3 को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, सिर्फ नंबर 3 से। सो 3 into 1 इज इक्वल टू 3। तो दिस इज अबाउट द प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हमने ये नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1458 इज इक्वल टू 2 है, नंबर 2 एक ही बार है, एंड 1 2 3 4 5 6 टाइम्स नंबर 3। सो 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3 1 2 3 4 5 and 6 टाइम्स नंबर 3 and 1 टाइम नंबर 2। नाउ अब हमारा मिसिंग नंबर कौन सा है, अगर हम पैरिंग करें तो नंबर 3 है वो पैर में है, नंबर 2 है वो सिंगल नंबर है। दैट मीन्स कि हमारे पास नंबर 2 है वो मिसिंग है। तो हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, ये नंबर को अगर मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो मैं क्या करूँगी, ये नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी और अल्टीमेटली हमारा जो परफेक्ट स्क्वायर है उसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे मुझे मिसिंग बैग कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे भी मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी। सो दैट मीन्स टू फाइंड आउट द स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वी हैव टू मल्टीप्लाई with number 2 on the both side. So here 1458, therefore 1458 into 2 is equal to, ये सारे नंबर्स ब्रैकेट में लिख लेते हैं, 2 into 1 2 3 4 5 and 6 times number 3, 1 2 3 4 5 6, and then after we multiply it with number 2. So 1458 into 2 is equal to 2916 and ये 2 है, इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं, 2 into 2 to make a pair, और लास्ट में
6 टाइम नंबर 3. So 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम and 6 टाइम. Now make a pair. So एक pair number 2 की, one pair is number 3, another pair is also of number 3 and last pair is also of number 3. तो इसको हम अगर हम स्क्वायर में लिखेंगे तो 2916 इज इक्वल टू नंबर 2 का स्क्वायर इंटू नंबर 3 का स्क्वायर इंटू अगेन नंबर 3 का स्क्वायर एंड इन लास्ट नंबर 3 का स्क्वायर. नाउ इफ सपोज वी वांट टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर, सो क्या करेंगे हम, इसका स्क्वायर रूट लिखेंगे 2916. अभी अगर हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो स्क्वायर्स है उसको सभी को कट कर देंगे. सो इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. सो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 2916 इज इक्वल टू, क्या आंसर मिल जाएगा यहाँ पे, 3 2 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 18 3 ज़ा 54. So here we get the answer 54, which is the square root of 2916. Now last में सेंटेंस लिख लेंगे, कौन से नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया, नंबर 2 से. thus 1 4 5 8 should be multiplied by smallest whole number to get a perfect square. Question number 6 is, for each of the following numbers, find the smallest whole number by which it should be divided so as to get a perfect square. Also find the square root of square number so obtained. So this is the similar question as the question number 5, but in the question number 5 what we do, how can we find out perfect square number? By multiplying. But here in the question number 6 we have to find it by dividing. So सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर भी सेम है, जो क्वेश्चन नंबर 5 था उसमें भी फर्स्ट नंबर था 252, यहाँ पर भी है 252. अब यहाँ पे आपको पता चलेगा, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या किया था, दोनों साइड पे जो हमारा मिसिंग नंबर है उससे हमने मल्टीप्लाई किया था. नाउ सिमिलरली यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे जो हमारा एक मिसिंग नंबर होगा जिसकी वजह से हम पैर नहीं बना सकते, वो नंबर से हम दोनों साइड पे डिवाइड करेंगे. तो यहाँ पे 252 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा, 2 से करेंगे सो 126 is further divide by 2 and here 6 2s are 12 and 3 into 2 is equal to 6. Now अभी 63 है, सो यहाँ पे 3 से हम करेंगे डिवाइड, सो वी गेट नंबर 21. वी कैन फर्दर डिवाइड 21 बाय नंबर 3, सो हियर वी गेट नंबर 7. और नंबर 7 को हम सिर्फ नंबर 7 से ही डिवाइड कर सकते हैं, सो 7 1s are 7. तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 252 इज इक्वल टू, हमें क्या मिला, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7. Now let's make a pair. So one pair of number 2, one pair of number 3 and number 7 is a single number. So that means to make a perfect square, number 7 is missing. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो मिसिंग नंबर है वो नंबर से हम दोनों साइड को डिवाइड करेंगे. तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 252 डिवाइड बाय नंबर 7 और यहाँ पे भी हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 डिवाइड बाय नंबर 7. अभी अगर ये सेम चीज़ को हम लिखना चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 252 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 डिवाइड बाय 7. नाउ यहाँ से 7 7 है वो कट क्रॉस हो जाएगा,
नाउ यहाँ पे अगर 252 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमको आंसर क्या मिलेगा, लेट्स चेक इट, 252 डिवाइड बाय नंबर 7. सो 7 3s are 21, रिमाइंडर इज 4, 2 को नीचे ला दिया तो यहाँ पे हो गया 7 इंटू 6, 7 6 are 42. तो यहाँ पे हमको क्या आंसर मिल गया, 36. तो ये डिवीजन का आंसर हो गया 36. 36 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3. नाउ पैरिंग कर लेते हैं. सो ये एक पैर और ये एक पैर. सो यहाँ पे हो जाएगा 36 इज इक्वल टू, पैरिंग को हम स्क्वायर के फॉर्म में लिखे तो 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर. नाउ अगर मुझे ये नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज इक्वल टू, यहाँ से क्या करेंगे, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो जो सामने वाली साइड है उसमें से स्क्वायर को कट कर लेंगे. सो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 3. सो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज इक्वल टू 3 2s are 6. तो यहाँ पे हो जाएगा नंबर 6. तो यहाँ पे हमारा जो मिसिंग नंबर था नंबर 7, उससे हमने दोनों साइड पे डिवाइड किया एंड वी गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, दैट इज नंबर 36 एंड स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर इज नंबर 6. तो यहाँ पे हम लास्ट में क्या लिखेंगे, thus 252 should be divided by smallest whole number 7 to get a perfect square number. तो ये हो गया हमारा आंसर. Now let's take fourth number, that is 2 6 4 5. So first of all let's do prime factorization of 2 6 4 5. So as we can see this is an odd number, so in last 5 digit is there, so we can divide it with number 5. So after dividing it with number 5, here we get 5 5s are 25, remainder 1, then 5 2s are 20, remainder 4, and 5 9s are 45. So here we get 5 2 9. Now 5 2 9 is directly divided with number 23. 529 है वो 23 का स्क्वायर है, तो ये वाला नंबर है वो और कोई भी ऑड नंबर से डिवाइड नहीं होगा अप टू दी नंबर 21. ये नंबर है वो डायरेक्टली 23 से डिवाइड होगा बिकॉज दिस इज अ स्क्वायर ऑफ नंबर 23. तो 23 को अगर हम 529 को 23 से डिवाइड करेंगे, सो हियर वी गेट 23. एंड 23 को कौन से नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, एक ही इटसेल्फ 23. सो 23 इंटू 1 इज इक्वल टू 23. सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 6 4 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 23 इंटू 23. नाउ in making pair 5 number is missing, so we divide both the side with number 5. So therefore 2 6, यहाँ पे the number is 4 5, so therefore 2 6 4 5 divided by 5 is equal to 5 into 23 into 23 divide with number 5. सो अगर हम उसको डिवीज़न के फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ से 5 5 है वो क्रॉस हो जाएगा, और अगर हम 2 6 4 5 को डिवाइड करते हैं नंबर 5 से, 2 6 4 5 डिवाइड बाय नंबर 5, सो 5 5s are 25, रिमाइंडर इज नंबर 1, 4 is there. Now 5 2s are 10, remainder is 4, number 5 9s are 45. So here we get 529.
सो 529 इज इक्वल टू, ये 5 है वो क्या हो जाएगा, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में क्रॉस हो जाएगा. सो 529 इज इक्वल टू 23 इंटू 23. So therefore we can write it down in the form of square. So 529 is equal to 23 square. Okay. So 529 हो गया 23 का स्क्वायर. Now if suppose we find out the square root of 529, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर को कट कर लेंगे. तो यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 529, दैट इज नंबर 23. सो कौन सा नंबर था विच इज़ अ स्मॉल होल नंबर कि जिससे हमने डिवाइड किया, दैट इज नंबर 5. तो ये हम लास्ट में लिख लेंगे 10 2 6 4 5 should be divided by smallest whole number five to get a perfect square number. So ये वाले क्वेश्चन में सारे जो नंबर्स है उसको यही तरीके से हमें सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से डिवाइड करना है, और उसका जो मिसिंग नंबर है बाय मेकिंग अ पेयर, उसमें जो मिसिंग नंबर है उससे हमें ऑन द बोथ द साइड डिवाइड करना है, एंड बाय दैट वे वी कैन फाइंड आउट स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर.